Good morning, students. Today we are going to discuss about chapter number 4th. Chapter number 4th. An Indian American woman in space. An Indian American woman in space. Chapter number 4th. We are going to study about it. हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं. हमने इसके स्टेंजा नंबर पैराग्राफ नंबर फर्स्ट एंड सेकंड स्टडी कर लिया था और थर्ड स्टडी कर लिया था. अब हम इसके पैराग्राफ नंबर थर्ड है वो स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया था. देखिए पैराग्राफ नंबर इसका जो थर्ड है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कल्पना चावला वॉज बोर्न इन कल्पना चावला वॉज बोर्न यानी होता है जन्म. कल्पना चावला वॉज बोर्न. कल्पना चावला का जन्म इन करनाल. कहाँ हुआ था? इन करनाल. करनाल अपने हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जो उसमें पड़ता है. कल्पना चावला वॉज बोर्न करनाल हरियाणा कोमा बड़ा शहर है स्टेट है अपना हरियाणा यानी हरियाणा जिले के करनाल शहर में कल्पना चावला वॉज बोर्न उसका जन्म हुआ था करनाल हरियाणा में. बट परंतु जन्म तो हुआ था लेकिन बट वॉज ए नेचुरलिस्ट naturalized US naturalized का मतलब होता है घोषित. naturalized in US citizen सिटीजन यानी होता है नागरिक. बच्चों सिटीजन का मीनिंग क्या होता है? नागरिक. बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड इन यूएस सिटीजन. लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा. बट परंतु वॉज नेचुरलाइज्ड का मतलब उसको घोषित किया गया था या हम यूँ कहें उन्होंने नागरिकता स्वीकार कर ली थी. नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन यानी अमेरिकी नागरिक के रूप में उन्हें घोषित किया गया था या उन्हें अमेरिका की नागरिकता ले ली थी. मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर शादी करी. मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. फ्लाइट यानी होता है पायलट. जो फ्लाइट होता है अपनी विमान जो होती है एरोप्लेन जो होती है फ्लाइट जिसको कहते हैं उससे यात्रा करने यानी फ्लाइट में आना फ्लाइट में जाना. मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर यानी उसका निर्देशक या चलाने वाला. फ्लाइट इंस्ट्रक्टर यानी अमेरिका की जो मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर उन्होंने शादी करी. किससे शादी करी? फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से. जो वायुयान का जो पायलट होता है उससे शादी करी थी. उसका नाम था जीन प्रिस. जीन PIERS या प्रेस दोनों बोल सकते हैं इसको. इंस्ट्रक्टर जीन प्रियस हैरिस्टन. उसका पूरा नाम था जीन प्रिस हैरिस्टन. तो क्या कह सकते हैं हम? कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल. हमारे भारत के करनाल डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा स्टेट में उनका जन्म हुआ. बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड इन यूएस सिटीजन. उसको एक अमेरिकी नागरिक घोषित किया गया. मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. फ्लाइट का जो निर्देशक था या पायलट था जीन पियर्स हैरिस्टन उससे उन्होंने क्या करी? शादी कर ली. besides being as instructions, besides
besides being besides being besides being an instructor, an aristocrat, being an astronaut, astronaut being besides being an astronaut, एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में she was licensed, she was licensed, she was licensed, licensed, लाइसेंस्ड मतलब क्या था उसके पास, सी वॉज लाइसेंस्ड, उसके पास अनुज्ञा पत्र था। एक्चुअली लाइसेंस जो होता है, हम जैसे गाड़ी का लाइसेंस होता है ड्राइविंग करने के लिए, तो उसके पास जो प्लान उड़ाने का जो लाइसेंस था, लाइसेंस्ड टू फ्लाई, उड़ाने के लिए, लाइसेंस्ड टू फ्लाई यानी उड़ाने के लिए, ए सिंगल यानी एकल, सिंगल का मतलब पहले से ही पता होता है हमको, सिंगल का मतलब एक होता है, एक होता है, सिंगल एंड मल्टी इंजन, सिंगल एंड मल्टी इंजन, या तो एक इंजन वाला प्लेन हो या मल्टी इंजन, एक से ज़्यादा इंजन वाला प्लेन हो, उसका उड़ाने का या उसकी उड़ान भरने का, उसको चलाने का या उसको इंस्ट्रक्ट करने का, निर्देशित करने का उसके पास क्या था, लाइसेंस था। लैंड एयरप्लेन्स, लैंड एयरप्लेन्स, एयरप्लेन्स का मतलब वायुयान, कैसा वायुयान होना चाहिए, मल्टी इंजन होना चाहिए या सिंगल होना चाहिए, चाहे तो वो एक इंजन वाला हो, चाहे वो एक से ज़्यादा इंजन वाला प्लेन हो, उसको लैंड करने का, उसको इंस्ट्रक्ट करने का, उसको चलाने का उसके पास क्या था, लाइसेंस था। एंड सिंगल इंजन्स एंड सिंगल यानी एकल, एंड सिंगल इंजन सी प्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइड्स, एंड ग्लाइड्स, एंड ग्लाइड्स यानी इंजन सी प्लेन्स का मतलब होता है मानव रहित, सी प्लेन्स यानी इंजन रहित वायुयान जो होती है, सी प्लेन्स एंड ग्लाइड्स, इंजन रहित जो प्लेन होता है उसको भी उड़ाने का उसके पास क्या था, लाइसेंस था। एंड सी वॉज आल्सो सर्टिफाइड, सी वॉज आल्सो सर्टिफाइड, सर्टिफाइड का मतलब होता है प्रमाणित होना, उसको प्रमाणित किया गया था, उसको सर्टिफाइड, शी वॉज आल्सो सर्टिफाइड, शी वॉज आल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, उसको फ्लाइट को निर्देशित करने का अनुज्ञा पत्र भी उसके पास था, प्रमाणित किया हुआ था। आफ्टर क्वालिफाइंग, आफ्टर क्वालिफाइंग, आफ्टर क्वालिफाइंग as a pilot, as a pilot यानी आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, एक पायलट के रूप में क्वालिफाई करने का, या यूं कहे एक पायलट के रूप में उन्हें मान्यता मिलने का या उन्होंने इस श्रेणी में आने का, कल्पना चावला बिगेन टू कंसीडर, कल्पना चावला बिगेन टू कंसीडर, कंसीडर का एग्जैक्ट अर्थ तो होता है मानना,
began to consider, यानी कल्पना चावला began to consider another challenges कल्पना चावला ने अन्य कई प्रकार की जो चुनौतियां थी, क्या आफ्टर क्वालिफाइंग ए पायलट, क्वालिफाइड यानी पायलट जो है उसकी योग्यता को क्वालिफाई करने के लिए, प्राप्त करने के बाद कल्पना चावला बिगेन टू कंसीडर्ड अनदर चैलेंजेस, उन्होंने बहुत सारी चुनौतियां अपने ली। अप्लाइंग टू नासा, दूसरी चुनौती उसने क्या ली, अप्लाइंग यानी लागू किया या अप्लाई किया, अप्लाइंग टू नासा स्पेस, टू नासा, नासा का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक रिसर्च एकेडमी ऑफ अमेरिका। तो ये जो अमेरिका की जो नासा एजेंसी थी उसमें भी उन्होंने अप्लाई किया। स्पेस शटल प्रोग्राम, स्पेस इन अंतरिक्ष, स्पेस शटल प्रोग्राम, स्पेस शटल प्रोग्राम, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। जब वो एक बहुत अच्छी पायलट बन गई थी, सिंगल मल्टी इंजन सी प्लेन इंजन, यानी मानव वायुयान जो किसके रहित होता है, इंजन के रहित वायुयान होता है, उसको उड़ाने का उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया था। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम एंड शी वॉज फर्स्ट हायर्ड, हायर्ड, यहाँ हायर्ड का मतलब होता है काम करने वाली। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, कहने का मतलब क्या हुआ, सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। रिसर्च का मतलब जो परीक्षण करने वाले होते हैं, खोज करने वाले, नासा के जो वैज्ञानिक होते हैं, उसमें वह पहली महिला बनी। इन 1994 में शी वॉज सेलेक्टेड, उसको चयनित कर लिया गया। शी वॉज सेलेक्टेड इन 1994 में शी वॉज सेलेक्टेड, उसको चयनित कर लिया गया। किसके लिए, बाय नासा के द्वारा। शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा जो अमेरिकन रिसर्च एजेंसी है, दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे बढ़िया क्वालिटी की जो रिसर्च है, नासा का ही जो रिसर्च है वो ऑथेंटिक माना जाता है। हालांकि हर देश ने अपनी अपनी बना रखी है, लेकिन ग्लोबली उसको स्वीकार्य है। तो नासा के लिए सेलेक्ट किया फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, किसके लिए, फॉर ट्रेनिंग एज एस्ट्रोनॉट, फॉर एस्ट्रोनॉट, ASTRO, और एस्ट्रोनेट, She was selected by NASA for training as astronaut, नासा के द्वारा उन्हें एक एस्ट्रोनॉट यानी खगोल शास्त्री के रूप में उनका चयन किया गया कि स्पेस में जो शटल प्रोग्राम चल रहा है, अनुसंधान का जो कार्य चल रहा है, उसके लिए कल्पना चावला को ट्रेनिंग के रूप में उन्होंने क्या कर लिया, नासा ने उसका चयन कर लिया। एक बार इस पैराग्राफ को हम कंप्लीटली चेक कर लेते हैं। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा के करनाल शहर में उसका जन्म हुआ, बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, जिसको एक अमेरिकी नागरिक घोषित किया गया। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन प्रियस हैरिस्टन, उसका साथी था जो प्लेन उड़ाने का काम करता था, उससे उन्होंने शादी करी।
बिसाइड्स बीइंग एज एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट के रूप में काम करने से पहले शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई, उसके पास क्या था, शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई ए सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, एकल और बहुल इंजन वाले प्लेनों को उड़ाने का उन्होंने अनुज्ञा पत्र ले रखा था, उन्होंने लाइसेंस ले रखा था। एंड ए सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइड्स, मानव रहित या इंजन रहित जो प्लेन वो उड़ाती थी। एंड शी वॉज आल्सो सर्टिफाइड ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, उन्हें प्रमाणित किया गया था एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के रूप में। आर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, वो एक पायलट के रूप में जब उन्होंने क्वालिफाई किया। कल्पना चावला बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंजेस, उन्होंने बहुत सारी दूसरी चुनौतियों को भी स्वीकार किया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, अप्लाइंग यानी टू नासा, नासा में स्पेस शटल जो कार्यक्रम था उसमें भी उन्होंने अप्लाई किया। और उसके बाद क्या किया, एंड शी वॉज फर्स्ट हायर्ड ए रिसर्च साइंटिस्ट, वो पहली अंतर्राष्ट्रीय नासा में काम करने वाली महिला साइंटिस्ट के रूप में आई। 1994 1994 में शी वॉज सेलेक्टेड, उसका चयन किया गया बाय द नासा, नासा के द्वारा ट्रेनिंग एज एस्ट्रोनॉट, नासा के द्वारा उनका चयन जो है एक भूवैज्ञानिक के रूप में किया गया, अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका चयन किया गया, उसके लिए उसको ट्रेंड किया गया। ये इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा कि कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल, कहाँ पैदा हुई थी कल्पना चावला, बोर्न का मतलब होता है जन्म होना। करनाल हरियाणा का एक शहर है, उसका नाम है, हरियाणा राज्य है। बट वोज नेचुरलाइज्ड, नेचुरलाइज्ड का मतलब होता है घोषित किया गया इन यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर आता है सिटीजन, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, एक अमेरिकी नागरिक के रूप में उन्हें क्या किया गया, घोषित किया गया। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, फ्लाइट चलाने वाला उनका जो साथी था उसके साथ जीन पियर्स हैरिस्टन, उसका नाम क्या था, जीन पियर्स हैरिस्टन। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर्स हैरिस्टन, उन्होंने शादी करी, मैरिड टू यानी शादी करी, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जो उसके बराबर में फ्लाइट चलाने का काम करता था उससे उन्होंने शादी करी। नाम था उसका जीन पियर्स हैरिस्टन। समझ में आ गई बात, क्या नाम था, जीन पियर्स हैरिस्टन। कौन था, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था। क्या करी उसने, मैरिड टू यानी उससे शादी करी। किसने शादी करी, कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ, करनाल हरियाणा। कहाँ की, वो घोषित सिटीजन थी, तो सी वॉज बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। उसको नेचुरलाइज का वैसे सिंपली अर्थ देखे तो प्राकृतिक होता है, प्रकृति से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ नेचुरलाइज्ड का मतलब होता है उसको कहाँ का नागरिक घोषित किया गया था, अमेरिका का किया गया था। सी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई, उसके पास एक अनुज्ञा पत्र था टू फ्लाई उड़ाने का, ए सिंगल एंड मल्टी इंजन, एकल और बहुल इंजन की जो प्लेन होती है शटल प्रोग्राम में काम आने वाली उनको चलाने का। एंड लैंड्स एयरशिप एयरप्लेन्स एंड एयरशिप्स एंड ग्लाइड्स, यानी वायु जो इंजन से रहित जो प्लेन्स होती है उनको उड़ाने का भी उनको अनुभव था। फिर बात आती है सी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और उसको फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का प्रमाण पत्र भी प्राप्त था, उसको सर्टिफाइड था उसको कि ये कर सकती है सर आफ्टर क्वालिफाइंग ए पायलट। इन सब का मतलब ये होता है कि उन्होंने एक पायलट के रूप में अपने आप को क्वालिफाई कर लिया था। एंड कल्पना चावला बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंजेस, यही तक वो रुकने वाली नहीं थी, उन्होंने कई दूसरे चैलेंजेस चुनौतियों को भी उन्होंने स्वीकार किया कि मैं इससे आगे भी बढ़ सकती हूँ, मैं इतने ही योग्यता नहीं रखती। तो उन्होंने कहा सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज रिसर्च साइंटिस्ट, पहली शोध वैज्ञानिक के रूप में उनका चयन हुआ कि उन्होंने एक महिला के रूप में पहली एक वैज्ञानिक के रूप में उसका चुनाव हुआ। उसका इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछा गया था कि आपको एक महिला होने का या दूसरे देश से होने का, दूसरी संस्कृति से होने का कोई डिफिकल्ट प्रोग्राम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने जवाब जो दिया था हम उसकी आगे चर्चा करेंगे। एंड सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में उसका चुनाव किया गया इन 1994। कब की बात कर रहे हैं, इन 1994 1994 में सी वॉज सेलेक्टेड बाई
नासा के द्वारा उनका चयन किया गया। ट्रेनिंग वगैरह एस्ट्रोनॉट, एक भूवैज्ञानिक के रूप में या यूं कहें एक खगोल शास्त्री के रूप में उनका क्या किया गया, खगोल यानी स्पेस जो शटल प्रोग्राम होता है उसके रूप में उनका चयन किया गया। इस प्रकार से आपका ये जो पैरा है कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पैराग्राफ नंबर 4 है वो स्टडी करने वाले। अब देखो इसके अंदर कुछ मीनिंग्स आपको होमवर्क के रूप में मैं आपको दे देता हूँ, जो आएगी आपको नेचुरलाइज्ड, NATURLISED नेचुरलाइज्ड यानी घोषित किया गया, घोषित किया गया। दूसरा आता है सिटीजन, सिटीजन यानी होता है नागरिक। और उसके बाद में आता है आपका एस्ट्रोनॉट की मैंने आपको पहले लाइसेंस्ड, LICENSED लाइसेंस्ड। लाइसेंस्ड का मतलब होता है अनुज्ञा पत्र, यानी जो इसको हम लाइसेंस बोलते हैं अपना LIC, इसमें M नहीं आएगा, LICENSED लाइसेंस्ड, और यही आएगा LICENSED लाइसेंस्ड यानी अनुज्ञा पत्र। उसके बाद में जैसे मान लो अगली मीनिंग आती है सेलेक्ट, सेलेक्ट यानी होता है चयन करना, और प्रोग्राम यानी होता है कार्यक्रम, प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। ये इसके होमवर्क के रूप में कुछ मीनिंग है जो आपको लर्न भी करने हैं और होमवर्क के रूप में करने हैं। थैंक यू वेरी मच।